ये जो ICDS का जो 2 अक्टूबर 1975 में जो शुरू हुआ था गांधी जयंती के संदर्भ में, तो ये पूरे अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये 50 साल जो पूरा हुआ है ICDS का, लेकिन ना हमारी जो सरकार है या विभाग है, इसके बारे में ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई भी इसके कार्यक्रम इसमें कर नहीं रहा है। जो RSS के 100 साल के उपलक्ष्य में जो स्टाम्प निकाल रहे हैं, सिक्के निकाल रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश का जो कुपोषण मुक्त करने का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये सारा कम करके पूरे भारत का जो जनता को बचा के एक आधुनिक समाज में कन्वर्ट करने के लिए ये सबसे बड़ा एक योगदान जो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो आंगनवाड़ी से चलता है उसका है। लेकिन सरकार उसको पूरा नज़रअंदाज किया है। और इसमें हम लोग जो बार बार जो बोलते हैं कि ICDS को कमज़ोर करने का, क्योंकि ये एक बुनियादी अधिकार है, ये तो एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा इसको स्कीम की तरह चला रहे हैं। तो हमारा अभी ये जो उसके संदर्भ में ये मीटिंग हुआ है, यहाँ पे हमारा बुनियादी जो डिमांड है ये है कि ये जो देश का जो राइट टू फूड का कानून के तहत भी ICDS के अंदर सेवा देते हैं, राइट टू एजुकेशन का भी कानून है, उसके अंदर में भी स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी के थ्रू देना चाहिए। तो ये दोनों जो स्टैट्यूटरी राइट्स देने वाला जो ये योजना है और ये आंगनवाड़ी है, उसमें बेसिक कम्युनिटीज भी अभी भी नहीं है। 50 साल के बाद में भी ऑलमोस्ट 50% आंगनवाड़ी केंद्र का जो अपना भवन नहीं है, उसी में से भी 50% के अंदर में पीने का पानी तक नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है। और जो खाना जो उसके अंदर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, या तो अभी तो सरकार के हिसाब से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन नहीं है, वो राइट टू फूड के तहत फूड देना चाहिए, तो उसके लिए जो है क्वालिटी कम है, और क्योंकि उसका बजट एलोकेशन भी बहुत कम है। और ये जो इश्यूज के ऊपर चर्चा करके इसको एक नया रूप देके इसको आगे बढ़ाने का जो सरकार है, पिछले जो 10 साल में जो बजट में कंटिन्यूअसली कटौती कर रहे हैं। और अभी ऐसा स्थिति है कि बहुत सारे जगह में जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, उनके लिए खाने उनका जो तनख्वाह भी है महीनों तक रुका हुआ है। और वो भी उसमें बताना है कि जो इसका बुनियादी सेवा जो नीतियाँ दे रहे हैं, और उसमें सर्विस भी आया है कि ऑलमोस्ट 6 से 9 आवर्स तक तो काम है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का। और वो काम करने वाले इनका जो है 4,500 रुपये सरकार दे रहे हैं, केंद्र सरकार वर्कर को, और उसका आधा हेल्पर को दे रहे हैं। और वो भी 2018 के बाद में एक पैसा नहीं बढ़ाया। तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसको ग्रेट्युटी दिया जाए 2022 में, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उसके बारे में भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे और 1 रुपया भी बढ़ा नहीं रहा है। तो ये जो एक पूरा नेग्लेक्ट है, ये सिर्फ वर्कर का या आंगनवाड़ी सिस्टम का नहीं है, पूरे देश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो कुपोषित है। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर का जो जीवन है बहुत मुश्किलों भरा, हम बोले ना कांटों पे चलने वाली जिंदगी है, इसी उम्मीद में कि एक दिन हमारे यहाँ दिन आएगा। और उसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रही है। और जिन जिन राज्यों में मजबूती से आंदोलन हुआ है, सभी जगह में एक जैसी परिस्थिति नहीं हो सकती। हमें मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत अपने आप को फक्र महसूस करता है कि हम CI2 के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। वैसे में जहाँ पे हम कहने के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, हम हर जगह पे हमारा टीम काम कर रही है। इवन कि हम अंडमान में भी हमारा संगठन काम कर रहा है, पांडिचेरी में हमारा संगठन काम कर रहा है। एक राज्य है केरला, जहाँ पे बच्चों को अच्छा खाना, 3 टाइम का खाना, अच्छी बिल्डिंग, सब कुछ एक बिल्डिंग के नीचे, खिलौने, रंगीन, जो बच्चों को चाहिए वो है। दूसरे तमिलनाडु में भी बच्चों को 2 टाइम का खाना मिलता है। थोड़ा सा दूसरे से बेहतर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय मिलता है। तीसरा है पांडिचेरी में भी आंगनवाड़ी वर्कर को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का दर्जा दिया गया। बट बाकी आप साथ में सटा है यूपी, इतना बुरा हाल तो आप सोच नहीं सकते। बिहार में, राजस्थान में, वहाँ पे तो जब ये टेरर ही बन गया, हमारा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तोड़ दिया, वहाँ पे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो मान भत्ता बढ़ाने की बजाय घटा दिया कि स्टेट शेर नहीं रहा। जब स्टेट नहीं बचा है तो
उनको वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। अभी भी 8-8 महीने 6-6 महीने का सेंटर शेयर नहीं जाता है। वो स्टेट का और उनका वो राजनीतिक उनका टकराव रहता है कि वहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है तो टाइम से पैसा नहीं जाता है, पूरा एनओसी नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारा सफर से आंगनवाड़ी वर्कर बहुत गुजर रही है। और इतना है कि जहाँ पे आंदोलन सशक्त वाला नहीं है, वहाँ पे सरकारी भीड़ जुटाने के लिए भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को परेशान किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के नहीं आना है बट आना है। यहाँ तक कि आप देखिए कि सरकारी ऑर्डर जो करते हैं हमारी उत्तराखंड की मिनिस्टर ने कि बेटी बचाओ बेटी के नाम पे सबको मंदिर में आना है शिव पूजा के लिए। ये कौन सा ऑर्डर है? मध्य प्रदेश में ऑर्डर किया है कि मंदिरों की सफाई करनी है, कि अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन होना है, उसके लिए सबके घर में आपको वो चावल डाल के उसमें सब कुछ डाल के एक छोटा छोटा सा पैकेट बना के वो सबके घर घर तक आंगनवाड़ी वर्कर को बांटना है। मंदिरों का सफाई आंगनवाड़ी वर्कर को बांटना है। यूपी में ऑर्डर होता है कि आपको गाय मिलेगी, आपको गाय का पालन पोषण करना है। तो यहाँ तक का सफर है जो आंगनवाड़ी वर्कर का सफर है, जो बहुत ही मुश्किलें भरा है। प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो मुश्किलों से लड़के भी आंदोलन में आ रही हैं और एक उम्मीद में कि एकदम आंदोलन से हम जीतेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि हमारा जो आंदोलन है जोरदार है। इस बात की हमें खुशी है कि हम, क्योंकि प्रशासनिक लाभ उनको हमारा इतना वो हाथ में नहीं कि कलम से कर दें, पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास और उनके आपके अंदर की औरत की पहचानने की शक्ति जो संगठन से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मिली है, तो उन्होंने समाज के अंदर अपने एक सामाजिक पहचान भी बनाई है कि गांव के अंदर आप जाओगे तो आपको हर गांव में पता चल जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कौन है। तो वो एक सामाजिक काम भी करती है और राजनीतिक समझ उसका डेवलप हो रहा है और वो टकराती भी है, बात भी करती है, उसके लिए वो आंदोलन रहता है। बट अगर जर्नी की बात करें तो 50 तो हमने इसमें ये फैसला किया है कि एक तो हमारी ये जो ICDS का 50 साल माने कि इसका जो आंदोलनों का भी 50 साल है। तो इसमें हमने बुनियादी सेवा को मजबूत करने के लिए जो आंदोलन किया है और अपना हक के लिए भी, वर्कर हेल्पर का हक के लिए भी जो आंदोलन किया, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी जो ये बजट कट और ये जो पूरा इसका ढांचा को चेंज करने का, उस साजिश के तहत में इसको प्राइवेटाइज करने का, कोई कॉरपोरेट घराने को गोद लेने को दे रहे हैं, वेदांता जैसा कंपनी को इसके अंदर में इन्वॉल्व करा रहे हैं। ये जो कोशिश के लिए ही ये जो हमें दिख रहा है कि ये सरकार इसके बारे में चुप है। तो हम लोग इसके खिलाफ में जो इसका जो जनता का हक के लिए और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का और जो पूरा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए एक जो कानून बनाने के लिए मांग करते हुए और एडिक्वेट बजट एलोकेशन का और वर्कर हेल्पर का अपना वर्क होने का, जो एम्प्लॉई होने का अधिकार दिलाने के लिए बड़ा अभियान चलाएंगे। उसके अंदर में जो हमारे जो हकदार है, जो लाभार्थी शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हकदार लोग हैं उनके जो संगठन है, जैसे किसान है, खेत मजदूर है, महिलाएं हैं, उनके परिवार के लोग ही तो इसका जो लाभ उठाते हैं। तो उनके संगठनों से मिलके और राइट टू फूड कैंपेन जैसा संस्था है, जो उन लोगों के साथ में मिलके पूरा एक जन आंदोलन करेंगे और हर स्टेट में इस तरीके का कन्वेंशंस होंगे, प्रोग्राम्स होंगे और जो हमारी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, MP लोग हैं, उनको भी इस चीज़ों के बारे में पोजीशन लेने को हम मजबूर करेंगे, इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का डिमांड लेके। और आने वाले दिनों में अगले बजट में इसका पूरा एलोकेशन हो जाए, उसके लिए जो दिसंबर फर्स्ट वीक में जो बाकी जो स्कीम वर्कर है, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर के जो संगठनों के साथ में मिलके हर एक केंद्र मंत्री के आवास के सामने में हम 3 से 10 दिन का पड़ाव डालेंगे। ये भी हमारे ये आंगनवाड़ी है, उसमें बेसिक कम्युनिटीज भी अभी भी नहीं है। 50 साल के बाद में भी ऑलमोस्ट 50% आंगनवाड़ी केंद्र का जो अपना भवन नहीं है, उसी में से भी 50% के अंदर में पीने का पानी तक नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है। और जो खाना जो उसके अंदर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, या तो अभी तो सरकार के हिसाब से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन नहीं है, वो राइट टू फूड के तहत फूड देना चाहिए। तो उसके लिए जो है क्वालिटी कम है और क्योंकि उसका बजट एलोकेशन भी बहुत कम है। और ये जो इश्यूज के ऊपर चर्चा करके इसको एक नया रूप देके इसको आगे बढ़ाने का जो सरकार है, पिछले जो 10 साल में जो
बजट में कंटिन्यूअसली कटौती कर रहे हैं। और अभी ऐसा स्थिति है कि बहुत सारे जगह में जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उनके लिए खाने उनका जो तनख्वाह भी है महीनों तक रुका हुआ है। और वो भी उसमें बताना है कि जो इसका बुनियादी सेवा जो नीतियाँ दे रहे हैं और उसमें सर्वेस भी आया है कि ऑलमोस्ट 6 से 9 आवर्स तक तो काम है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का। और वो काम करने वाले इनका जो है 4,500 रुपये सरकार दे रहे हैं, केंद्र सरकार वर्कर को, और उसका आधा हेल्पर को दे रहे हैं। और वो भी 2018 के बाद में एक पैसा नहीं बढ़ाया। तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसको ग्रेचुइटी दिया जाए 2022 में, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उसके बारे में भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे और 1 रुपया भी बढ़ा नहीं रहा है। तो ये जो एक पूरा नेग्लेक्ट है, ये सिर्फ वर्कर का या आंगनवाड़ी सिस्टम का नहीं है, पूरे देश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो कुपोषित है उसके प्रति। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर का जो जीवन है बहुत मुश्किलों भरा, हम बोले ना कांटों पे चलने वाली जिंदगी है, इसी उम्मीद में कि एक दिन हमारे आए दिन आएगा। और उसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रही है। और जिन जिन राज्यों में मजबूती से आंदोलन हुआ है, सभी जगह में एक जैसी परिस्थिति नहीं हो सकती। हमें मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत अपने आप को फक्र महसूस करता है कि हम CI2 के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। वैसे में जहाँ पे हम कहने के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, हम हर जगह पे हमारा टीम काम कर रही है। इवन कि हम अंडमान में भी हमारा संगठन काम कर रहा है, पांडिचेरी में हमारा संगठन काम कर रहा है। एक राज्य है केरला, जहाँ पे बच्चों को अच्छा खाना, 3 टाइम का खाना, अच्छी बिल्डिंग, सब कुछ एक बिल्डिंग के नीचे, खिलौने, रंगीन, जो बच्चों को चाहिए वो है। दूसरे तमिलनाडु में भी बच्चों को 2 टाइम का खाना मिलता है। थोड़ा सा दूसरे से बेहतर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय मिलता है। तीसरा है पांडिचेरी में भी आंगनवाड़ी वर्कर को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का दर्जा दिया गया। बट बाकी आप साथ में सटा है यूपी, इतना बुरा हाल तो आप सोच नहीं सकते। बिहार में, राजस्थान में, वहाँ पे तो जब ये टेरर बन गया, हमारा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तोड़ दिया, वहाँ पे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो मान भत्ता बढ़ाने की बजाय घटा दिया कि स्टेट शेयर नहीं रहा। जब स्टेट नहीं बचा है तो उनको वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। अभी भी 8-8 महीने, 6-6 महीने का सेंटर शेयर नहीं जाता है। वो स्टेट का और उनका वो राजनीतिक उनका टकराव रहता है कि वहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है तो टाइम से पैसा नहीं जाता है, पूरा NOC नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारा सफर से आंगनवाड़ी वर्कर बहुत गुजर रही है। और इतना है कि जहाँ पे आंदोलन सशक्त वाला नहीं है, वहाँ पे सरकारी भीड़ जुटाने के लिए भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को परेशान किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के नहीं आना है, बट आना है। यहाँ तक कि आप देखिए कि सरकारी ऑर्डर जो करते हैं हमारी उत्तराखंड की मिनिस्टर ने कि बेटी बचाओ बेटी के नाम पे सबको मंदिर में आना है शिव पूजा के लिए। ये कौन सा ऑर्डर है? मध्य प्रदेश में ऑर्डर किया है कि मंदिरों की सफाई करनी है, कि अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन होना है, उसके लिए सबके घर में आपको वो चावल डाल के, उसमें सब कुछ डाल के एक छोटा छोटा सा पैकेट बना के वो सबके घर घर तक आंगनवाड़ी वर्कर को बांटना है। मंदिरों का सफाई आंगनवाड़ी वर्कर को बांटना है। यूपी में ऑर्डर होता है कि आपको गाय मिलेगी, आपको गाय का पालन पोषण करना है। तो यहाँ तक का सफर है जो आंगनवाड़ी वर्कर का सफर है, जो बहुत ही मुश्किलें भरा है। प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो मुश्किलों से लड़के भी आंदोलन में आ रही हैं और एक उम्मीद में कि एकदम आंदोलन से हम जीतेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि हमारा जो आंदोलन है जोरदार है। इस बात की हमें खुशी है कि हम, क्योंकि प्रशासनिक लाभ उनको हमारा इतना वो हाथ में नहीं कि कलम से कर दें, पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास और उनके आपके अंदर की औरत की पहचानने की शक्ति जो संगठन से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मिली है, तो उन्होंने समाज के अंदर अपने एक सामाजिक पहचान भी बनाई है कि गांव के अंदर आप जाओगे तो आपको हर गांव में पता चल जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कौन है। तो वो एक सामाजिक काम भी करती है और राजनीतिक समझ उसका डेवलप हो रहा है और वो टकराती भी है, बात भी करती है, उसके लिए वो आंदोलन रहता है। बट अगर जर्नी की बात करें तो 50 साल में बहुत मुश्किलों भरी जर्नी से वो सफर कर रही है। धन्यवाद सर।